नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी व्याकरण कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में आपको उपसर्ग पढ़ाए गए थे। इस कक्षा में आज पढ़ाए जाएंगे प्रत्यय। प्रत्यय क्या है, इस परिभाषा से हम समझेंगे। प्रत्यय दो शब्दों से बना है, प्रति, धन, अय। प्रति का अर्थ साथ में, पर बाद में है, और अय का अर्थ चलने वाला है। अतएव प्रत्यय से तात्पर्य है शब्द के साथ पर बाद में चलने वाला या लगने वाला। प्रत्यय उपसर्गों की तरह विकारी शब्दांश हैं जो शब्दों के बाद जोड़े जाते हैं, जैसे पाठक, शक्ति, भलाई, मनुष्यता आदि। पठ और शक धातुओं में क्रमशः अक एवं ति प्रत्यय लगाने पर पाठक शक्ति बनता है। इसी प्रकार भलाई और मनुष्यता शब्द भी भला शब्द में आई तथा मनुष्य शब्द में ता प्रत्यय लगाने से बने हैं। प्रत्यय के भेद। मूलतः प्रत्यय के दो प्रकार हैं। कृत प्रत्यय संस्कृत में इन्हें कृदंत के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा तद्धित प्रत्यय। अब इन्हें विस्तार से समझें। कृत प्रत्यय क्रिया या धातु के अंत में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं, और उनके मेल से बने शब्द को कृदंत कहते हैं। दूसरे शब्दों में वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप यानी धातु में जोड़े जाते हैं कृत प्रत्यय कहलाते हैं। धातु संस्कृत रूप होते हैं जो स्वप्रकृति से उत्पन्न शब्द रूप हैं, जैसे लिख, धन, अक। दोनों के मेल से लेखक नया विकार उत्पन्न होता है। यहाँ अकृत प्रत्यय है तथा लेखक कृदंत शब्द है। ये प्रत्यय क्रिया या धातु को नया अर्थ देते हैं। कृत प्रत्यय से योग से संज्ञा और विशेषण बनते हैं। हिंदी में क्रिया के नाम के अंत का ना कृत प्रत्यय हटा देने पर जो अंश बचता है वही धातु है। जैसे कहना कि कह, चलना कि चल धातु में ही प्रत्यय लगते हैं। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। कृत प्रत्यय क्रिया शब्द वाला, गाना क्रिया है, शब्द बनेगा गाने वाला। हार कृत प्रत्यय है, होना क्रिया है, नया शब्द होगा होनहार। इसी प्रकार या छलना मिला दिया तो छलिया बन गया। कृत प्रत्यय धातु शब्द में आगे अक क्र लगाने से का रक बन जाता है। अन नी लगाने से अना बन जाता है। ती में शक धातु लगाने से शक्ति बन जाता है। तव्य संस्कृत कृत है, क्रिया धातु क्रह शब्द बनेगा कर्तव्य। यत प्रत्यय है, दा धातु है, शब्द बनेगा दे। वैया हिंदी शब्द है। खेना या खे क्रिया या धातु है।
नया शब्द बनेगा खेवैया। इसी प्रकार संस्कृत का अना क्रिया या धातु विद शब्द बनेगा वेदना। असंस्कृत इश या इक्ष में आ प्रत्यय लगाने से इच्छा बनता है। इसी प्रकार अन प्रत्यय को मोह या झाड़ में लगाने से मोहन या झाड़न नया शब्द बनेगा। आई और भी शब्द हैं। आई सुन लड़ चढ़ में लगाने से सुनाई, लड़ाई और चढ़ाई बन जाता है। इसी प्रकार थकान, चढ़ान, पठान, बहाव, चढ़ाव, खिंचाव, सजावट, दिखावट, चिल्लाहट, गुर्राहट, छलावा, दिखावा आदि नए शब्द बनते हैं। ई, आ, उ, ना और नी प्रत्यय लगने से क्रमशः हंसी, झूला, झाड़ू, बंधन, चटनी आदि नए शब्द बनते हैं। अक्त धातु, अक्त प्रत्यय भू धातु के साथ विशेषण भूत, अक्त प्रत्यय मद के साथ मत्त, खित के साथ खिन्न, जरा के साथ जीर्ण, वित्त के साथ विद्यमान, दृश्य के साथ दर्शनीय आदि नए शब्द बनते हैं। या, दा, दे, या, पूज्य, आउ हिंदी का, चल विक के साथ चलाओ, बिकाऊ, आका, लड़ाका, धमाका, आड़ी, खिलाड़ी, कबाड़ी आदि। कृत प्रत्यय के भेद। हिंदी में रूप के अनुसार कृत प्रत्यय के दो भेद हैं। विकारी कृत प्रत्यय, ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे शुद्ध संज्ञा या विशेषण बनते हैं, इसलिए इसे विकारी कृत प्रत्यय कहते हैं। विकारी कृत प्रत्यय के चार भेद हैं। क्रियार्थक संज्ञा, वह संज्ञा जो क्रिया के मूल रूप में होती है और क्रिया का अर्थ देती है, अर्थात को का अर्थ बताने वाला वह शब्द जो क्रिया के रूप में उपस्थित होते हुए भी संज्ञा का अर्थ देता है, वह क्रिया कथक संज्ञा कहलाती है। कर्तवाचक संज्ञा, वे प्रत्यय जिनके जुड़ने पर कार्य करने वाले का बोध हो उसे कर्तवाच्य संज्ञा कहते हैं। वर्तमान कालिक कृदंत, जब हम एक काम को करते हुए दूसरे काम को साथ में करते हैं तो पहले वाली की गई क्रिया को वर्तमान कालिक कृदंत कहते हैं। अभिकारी कृत प्रत्यय, ऐसे कृत प्रत्यय जिनसे मूल क्रिया, विशेषण या अवयव बनते हैं, इसलिए इसे अभिकारीकृत प्रत्यय कहते हैं। हिंदी क्रियापदों के अंत में कृत प्रत्ययों के योग से निम्नलिखित प्रकार के कृदंत बनते हैं। कर्तवाचक कृत प्रत्यय, कर्ता का बोध कराने वाले, जैसे रखवाला, रक्षक, लुटेरा, पालनहार आदि। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, कर्म का बोध कराने वाले, जैसे ओढ़ना, पढ़ना, छलनी, खिलौना, बिछौना आदि। कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करण यानी साधन का बोध कराने वाले, जैसे रेती, फांसी, झाड़ू, बंधन, मथनी, झाड़न इत्यादि। भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रिया के व्यापार या भाव का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं, जैसे लड़ाई, लिखाई, मिलावट, सजावट, बनावट, बहाव, चढ़ाव आदि। क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय, जिन कृत प्रत्ययों के योग से क्रिया मूलक विशेषण रखने वाली क्रिया का निर्माण होता है, उन्हें क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया द्योतक कृत प्रत्यय बीते हुए या गुजर रहे समय के बोधक होते हैं। मूल धातु के आगे आ अथवा या प्रत्यय लगाने से भूतकालिक तथा ता प्रत्यय लगाने से वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय बनते हैं, जैसे भूतकालिक कृत प्रत्यय लिख धन आ, लिखा, पढ़ धन आ, पढ़ा, खा धन या, खाया। वर्तमान कालिक कृत प्रत्यय लिख धन ता, लिखता,
जा धनता जाता, खा धनता खाता। हिंदी के कृत प्रत्यय हैं अ अंत, अक्कड़, आ आई, आड़ी, आलू, आऊ, अंकु, आक, आका, आकू, आन, आनी, आप, आपा, आओ, आहट, आवना, आवा, आस, आहट, इयल, ई, इया, ऊ, एरा, अय्या, एत, ओढ़ा, अवता, अवती, अवना, अवनी, आवनी, अव्वल, का, की, गीता, ताती, नी, वन, वा, वाला, वैरा, शार, हार या हारा, हा इत्यादि। उदाहरणार्थ आऊ, टिक के साथ टिकाऊ, तैर के साथ आँख तैराक, लड़ के साथ आका लड़ाका, खेल के साथ आड़ी खिलाड़ी, झगड़ के साथ आलू झगड़ालू, वड़ के साथ या बढ़िया। कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कर्मवाचक कृत प्रत्यय बनाने के लिए धातु के अंत में नानी, अवना इत्यादि प्रत्यय लगाए जाते हैं। जैसे ओढ़ना, पढ़ना, छलना, खेला, खेलना या खिलौना, बिछौना आदि। कर्णवाचक कृत प्रत्यय। कर्णवाचक कृत प्रत्यय बनाने के लिए धातु के अंत में आ, आनी, ई, ऊ, औटी, न, ना, नी प्रत्यय इत्यादि प्रत्यय लगाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आ झूला, आनी मत मथानी, रेत ई रेती, झाड़ ऊ झाड़ू आदि। भाववाचक कृत प्रत्यय। भाववाचक कृत प्रत्यय बनाने के लिए धातु के अंत में आ अंत, आ, आई, आन, आप, आपा, आओ, आवा, आस, आवना, आवनी, आवट, आहट, ई, औता, औती, अव्वल, अवनी, का, की, गी, त, ती, न, नी इत्यादि प्रत्ययों को जोड़ने से होती है। क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय। क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय विशेषण बनाने में आता आदि प्रत्ययों का प्रयोग होता है। आ भूतकाल का और ता वर्तमान काल का प्रत्यय है। अतः क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय के दो भेद हैं। वर्तमान काल क्रियाद्योतक कृत प्रत्यय विशेषण और भूतकालिक क्रियाद्योतक विशेषण। वर्तमान कालिक विशेषण के आधार पर ता, वह, वहता, मरता और गाता। भूतकालिक पढ़, आ, पढ़ता, पढ़ा, धो, आ, धोया, गा, या, गाया। तद्धित प्रत्यय। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले तद्धित को तद्धित कहा जाता है और उनके मेल से बने शब्दों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मानव धनता, मानवता, अच्छा धन आई, अच्छाई, अपना धनपन, अपनापन, एक धनता, एकता। इस कड़ी में हमने पढ़े प्रत्यय, उसके भेद, कृत प्रत्यय। अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय, प्रकार एवं उसके उदाहरण सहित भेद। अब बारी है प्रश्न अभ्यास की।